जी बोलते हैं कि एक विचार लो, एक गोल लो, एक टारगेट लो और उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उसमें डूब जाने दो, बाकी सारे विचार साइड कर दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है कि एक सिंपल टारगेट लो, उसी के बारे में सोचना है, उसी को जीना है, उसी को महसूस करना है, पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक, पूरे खून में, नसों में, मांसपेशियों में वही विचार चलना चाहिए और कुछ चलना ही नहीं चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अपना गोल अचीव करने में, आपका टारगेट अचीव करने में, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो। ये एक्चुअल में मैंने फील किया है। मैं यहां पर वो जो भी आपको मैं बातें बताता हूं, मैं ऐसे नहीं बताता कि कहीं से पढ़ ली, यहां से पढ़ ली, यहां से पढ़ ली, उसको इधर से इकट्ठा करके यहां पर जमा दिया, ऐसा कुछ नहीं करता हूं मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो मैंने किया है, इंप्लीमेंट अपने ऊपर या ऑब्जर्व किया है कहीं ना कहीं से, और वो सच हुआ है, वही केवल आप लोगों को बता रहा हूं। हवा में कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। तो ये कर सकते हैं अपन। और एक बार आप किसी चीज के बारे में सोचते रहते हो ना, रात दिन एक कर रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, तो आपका ध्यान डाइवर्ट ही नहीं हो रहा। आप सोच के देखो ना, कितना लॉजिकल चीज है ये। आपका ध्यान ही डाइवर्ट नहीं हो रहा, आप सिर्फ वही सोच रहे हो, वही कर रहे हो और कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो पूरा ध्यान, सारा खेल फोकस का ही तो है, सारा खेल फोकस का ही है। तो फोकस कब आता है? जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, कंफर्ट जोन से दूर रहोगे और ये चीज अपना लोगे। जब सोचोगे, जियोगे, उठोगे, बैठोगे उस एक थॉट के साथ में, उस एक गोल के साथ में, तो भाई कुछ और चीज दिमाग में आएगी कैसे? और जब कोई और चीज दिमाग में आ ही नहीं रही, इतना फोकस आपके अंदर आ गया, तो वो चीज होनी है। कौन रोक सकता है उसको? कितना ही बड़ा गोल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उसी के बारे में सोच रहे हो ना केवल, और कुछ सोच ही नहीं रहे हो और कुछ चलता ही नहीं है दिमाग में, आएगा वो, अचीव होगा वो, कोई रोक नहीं सकता उसको। ये तय है। मैं नहीं कह रहा भैया, बड़े व्यक्ति कह रहे हैं बहुत। इतना बड़ा आदमी झूठ थोड़ी बोलेगा, सही बात है। तो भारी बात है ये बहुत। इसको बैठा लो दिमाग में। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा मतलब खून खौल जाता है इसको पढ़ता हूं मैं जब भी, बार बार एकदम आपका खून खौल जाना चाहिए इसको पढ़ करके बार बार। दिमाग में केवल एक ही चीज चलनी चाहिए, आपका टारगेट। एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उसमें डूब जाने दो, बाकी सब विचार साइड कर दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। और भी कुछ कुछ बातें स्वामी विवेकानंद जी की हैं जो आपके बड़े काम की हैं, मैं वो भी आपको बताना चाह रहा हूं। सारी शक्तियां, ये कहते हैं कि सारी शक्तियां आपके अंदर ही हैं। फालतू बातें हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरे से वो नहीं पाएगा, फालतू बातें हैं ये। वो इसलिए आप कह रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हो। आपने कुछ दिमाग में सेट ही नहीं कर रखा, दिमाग लगा ही नहीं रहे हो कहीं, बस चल रहे हो, जिंदगी चल रही है, कट रही है, कहना का मतलब ये है, दिमाग कहीं यूज ही नहीं ले रहे हो आप। सारी शक्तियां एक्चुअल में आपके अंदर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। ये सच्चाई है, ध्यान रखना, ये सच्चाई है, दिमाग में बैठा लो इस चीज को। एक और बहुत कमाल की बात बोलते हैं ये, एक समय में एक काम करो। आपने एक टारगेट सेट कर लिया एक टाइम में, वो टारगेट सेट रखो दिमाग में और अपनी पूरी आत्मा उसमें लगा दो यार, अपने आप को पूरा झोंक दो उसके पीछे, भूल जाओ सब कुछ जो भी है दुनिया में। और मैं भी देखता हूं कैसे नहीं होता अचीव आपका गोल। आपने गोल सेट कर लिया, आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया, आपने पूरी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हो, भले ही उसके लिए मार्क्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं जाते जाते, कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। भले ही मार्क्स आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाए, भले ही 100 की जगह आपके 95 नंबर आ जाए, 90 नंबर आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाई करनी है। लॉजिक सारे क्लियर होने चाहिए दिमाग में। असली मकसद वही है पढ़ाई का। आप असली मकसद से ही भूल जाओगे, 100 में 100 ला करके करोगे क्या? करना क्या है? असली मकसद इसकी ग्रोथ है। इसकी ग्रोथ कब होगी? जब इसकी एक्सरसाइज होगी। इसकी एक्सरसाइज कब होगी? जब आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट दिमाग में सारी नसों को इधर उधर घुमा देते हैं भाई, सब कुछ इधर उधर हो जाता है दिमाग के अंदर। जब कॉन्सेप्ट जाता है तो पूरा दिमाग के अंदर इधर उधर हो जाता है, तो एक्सरसाइज होती है। आप उछलते हो, कूदते हो, हाथ पैर इधर उधर करते हो, तो एक्सरसाइज होती है कि नहीं? वो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। दिमाग की एक्सरसाइज के लिए अंदर का सारा पार्ट ऊपर नीचे हो जाने चाहिए। ऐसा कुछ थॉट, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ लॉजिक अंदर घूमना चाहिए, तब दिमाग की एक्सरसाइज होगी। और वही मेन टारगेट है, ध्यान रखना। ये सब सोच करके, ये सारी चीजें बात ध्यान में रख करके, सोच विचार करके अपना टारगेट सेट करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से सोचो। घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन दे दो भले इसमें, वो 2 दिन वर्थ हैं, वेस्टेज नहीं है। अगर आप इस काम के लिए दे रहे हो डेडिकेटेडली, तो पूरा ध्यान लगा करके, दिमाग लगा करके सोचो कि आपको कितने नंबर लाने हैं। और ये 90 प्लस का ढोंग हटा दो। 90 प्लस में बहुत वैरायटी है, 91, 92, 93, 94, 99 लाने कितने हैं आपको, वो तय करो पहले तो। आप 91 लाने हैं, 90 प्लस मतलब 91 लाने हैं आपको, या 99 लाने हैं, 100 लाने हैं, ये बताओ। तो तय रखो कितना आपका टारगेट है। 80 प्लस, 90 प्लस ये फालतू बातें होती है। टारगेट जितना क्लियर रखोगे उतना ज्यादा चांसेस हैं उसको
अचीव करने के। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने आज की, ये बात ध्यान रखना सब बच्चे, उसी से मिलेगा जो मिलेगा आपको। और यहां पर हम लोग पूरी जान लगा रहे हैं आप लोगों के लिए, और अभी तो कुछ नहीं लगाई है, अभी तो जो लगाई है ना वो 20-30% है। अभी देखना आगे आने वाले टाइम में, स्पेशली दिवाली के बाद में, जो धमाकेदार पढ़ाई होगी आपकी एप्लीकेशन पे भी और आपके यूट्यूब चैनल पे भी, दोनों जगह पर जबरदस्त पढ़ाई होगी। तीनों के तीनों बैचेस के अंदर कौन कौन से 3 बैच हैं? 10th क्लास का उड़ान बैच, 11th क्लास का उमंग बैच और 12th क्लास का अग्नि बैच में वो पढ़ाई होगी जो आप सोच नहीं सकते, ऐसी पढ़ाई कहीं नहीं हो सकती। इतनी जम करके पढ़ाई कराएंगे क्योंकि हम लोग यहां पर मेहनत से, मन से पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर यहां पर, सारे टीचर बाई चॉइस हैं, मन से टीचर हैं वो। ऐसे नहीं है कि मजबूरी में टीचर बन गए हैं, कुछ और नहीं मिला जिंदगी में तो अब चलो पढ़ाई लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर। मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूं, इंजीनियर हूं मैं, इंजीनियरिंग छोड़ करके टीचर बना हूं मैं। मुझे पसंद नहीं आती थी वो, मुझे सारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टीचिंग चलती थी। स्टार्टिंग से एंड तक यही है मेरे साथ में, कॉलेज के टाइम से यही चल रहा है, सिर्फ यही चीज। तो मन से टीचर हैं, सब लोग मन से आपको पढ़ाते हैं, आप भी उसी मन से, उसी रिस्पॉन्स के साथ में पढ़ाई करो, उतनी मेहनत आप करो, तब जाकर के असली मजा आएगा। और आपका जब रिजल्ट आएगा ना, तो हमें भी इतनी खुशी होगी जितनी आपको होगी। और नाम रोशन करना है, लर्न एंड शेयर का तो साइड करो आप एक बार के लिए, आप अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, वो आपके लिए कर रहे हैं सबसे ज्यादा एफर्ट्स। तो हम तो फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एफर्ट्स आपकी फैमिली करती है आपको इस लायक बनाने के लिए कि आप कुछ कर सको जीवन में। तो उनका नाम रोशन करना है, एटलीस्ट उनके लिए कुछ करना है आपको। लर्न एंड शेयर के लिए तो कुछ नहीं करना है, वो तो साइड करो, वो होगा जो हो जाएगा अपने आप। लेकिन अपने फैमिली, अपने माँ बाप के बारे में सबसे पहले सोचना है आपको कि उनके लिए आप कर रहे हो सब कुछ। और अपना टारगेट लगाओ, दिमाग लगाओ कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्या करना है आपका, क्या गोल है, बहुत जरूरी है बच्चों।